हाय दोस्तों जो हम सरकारी नौकरी वाली वीडियोस बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारे लोगों ने हमें ये कमेंट करके बताया और हमसे ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर ये जो कैंटीन अटेंडेंस होते हैं ना, वो कैसे बना जाता है, उसमें नौकरी कैसे लगती है। अगर आप पैरामिलिट्री या फिर मिलिट्री के कैंटीन्स में जाते होंगे ना, जो CSD कैंटीन्स होती हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ अटेंडेंट्स होते हैं जो आपकी बहुत सारे तरीकों से मदद करते हैं। सो उसके लिए भी ना बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। सो उन्हीं में से एक भर्ती जो है वो निकल गई है और ये जो भर्ती निकली है ना, वो कैंटीन अटेंडेंट की है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में निकली है। तो अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैंटीन अटेंडेंट बनना है तो आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि हम नोटिफिकेशन की मदद से आपको सारी चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, ये भी बताएंगे कि कहाँ पर जाकर फॉर्म भरना है और ये भी बताएंगे कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, क्योंकि इसके लिए भी प्रॉपर हायरिंग होती है। आपको एग्जाम देना होता है, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपके पास प्रॉपर एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि आप योग्य भी होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आपको फॉर्म भरना कहाँ पर जाकर। तो देखिए, जो कैंटीन अटेंडेंट की भर्ती है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, अगर उसके लिए अप्लाई करना है तो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वो दी हुई है, आपको वहां पर जाकर फॉर्म भरना है। 22 सितंबर तक का आपके पास टाइम है। एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया है। सो अगर मैं वेबसाइट की बात करती हूँ तो वो है tnincometax.gov.in। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर फ्लैश होता दिख रहा होगा, यही वो वेबसाइट है जहां पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। अब फटाफट से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी बता देते हैं, यानी कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बात होगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, अगर आपने 10th पास किया हुआ है मान्यता प्राप्त संस्थान से तो आप इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो एज लिमिट है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आपको जज किया जाएगा, यानी कि मिनिमम एज 18 साल और आपकी मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। इससे कम या फिर ज़्यादा अगर आपकी एज होती है ना, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैंटीन अटेंडेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, जो आपकी डिटेल है वो लिखनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। आमतौर पर क्या होता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पर कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस लगती है, लेकिन यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी। बस आपको वेबसाइट पर जाना है, फॉर्म भरना है 22 तारीख से पहले। अब आपको फटाफट से जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी बता देते हैं, क्योंकि आपने फॉर्म तो भर दिया, अच्छे से फॉर्म भर दिया, अब बारी तो सिलेक्शन प्रोसेस की है ना। तो सबसे पहले आपको देना होगा एक रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं, उसमें पास होते हैं, तो आपको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि ये भी देखा जाएगा कि भाई आप मेडिकली फिट हैं या फिर नहीं हैं, और ये भी चेक किया जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, मान लीजिए 10th की मार्कशीट है, आपकी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, वो ठीक है या फिर नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। और जब आप फाइनली कैंटीन अटेंडेंट के रूप में सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको जो सैलरी है ना, जो अमाउंट आपको मिलने वाला है, वो भी बहुत हैंडसम होने वाला है। तो देखिए, जो सैलरी है ना वो 7th पे लेवल के अनुसार मिलने वाली है, यानी कि हर महीने 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक की सैलरी, यानी कि ये आपकी बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो आपको सुविधाएं मिलेंगी वो भी आपको दिए ही जाएंगे। मतलब एक तरह से एक बम्पर पैकेज है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा सिलेक्शन का प्रोसेस है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो भी बहुत लचीली सी है। तो आप सभी जो 10वीं पास हैं और 18 साल से 25 साल के युवा हैं, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये भर्ती IT की कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।